जय श्री राम फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे श्रीलाल गार्डन में। और स्वच्छता अभियान के बैनर तले हम सदैव आप लोग को जन जागृति के उद्देश्य से अपना वक्तव्य रखते रहते हैं और इस पे तरह तरह की लॉजिक आप लोग के साथ प्रस्तुत करते रहते हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है कि हमारा भारतीय हर्ब या BHT जिसे कह दिए, भारतीय हर्बल टी और BTC ब्रिटिश टी काउंसिल्स की एक हम दोनों में कंपेयर करने वाली चीज़ें करते हैं। हम अपने प्रकृति ने हमें भारत भूमि पे भारत का जो स्ट्रक्चर्स है जोग्राफिकल, उस पे एक एक हर्ब का अपना एक बायोग्राफी है और उसका एक अपना बॉटेनिकल गुण है, जिससे हम अनेक फ्लेवर्स के चाय बना के पी सकते हैं। हमारे आसपास बिना उगाए ही प्रकृति ने ठंड में, गर्मी में, बरसात में हर सीजन का चाय दिया है, मगर उसे हम उपयोग नहीं करके हम अंग्रेज़ों के द्वारा जो चिर परिचित चाय विश्वों के अंदर चल रही है, जो हमें प्लांट किया गया है, हमारे साथ एडवर्टाइज करके उसे पॉपुलर किया करके हमें एडिटर बना के चला गया, उस चाय को हम भाग भाग के पीते हैं, जबकि उसकी गुणवत्ता का थोड़ा भी ख्याल नहीं होता हमको कि आखिर कहाँ उत्पन्न होता है, किस मशीन से तैयार होता है और कैसे हमारे पास आता है, इसकी कोई खोज खबर नहीं है। जबकि सच यही है कि हमें सदैव ये अंग्रेज बेवकूफ़ नकारा समझते आए हैं और हमको लूटते आए हैं, और आज भी हम उसी उद्देश्य पे चलते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम चाय की स्थिति को देखेंगे तो चाय बागान का कोकराझार की मैं बात चलिए करते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि 1871 में जब चाय की खेती का शुरुआत हुआ किया अंग्रेज़ों ने, और वहाँ पे एक सिस्टम बनाना, उसने मैनेजमेंट बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया कि हम कैसे यहाँ पे खेती करें। यहाँ का जलवायु चाय के लिए प्रयुक्त है और भारतीय को कंट्रोल करने के लिए नील और चाय बहुत बड़ा चीज़ें है जिससे वो इंगेज्ड हो जाए। क्योंकि ये लोलुपता में जा सकते हैं, ये भावुकता में जा सकते हैं, तभी इसे कंट्रोल किया जा सकता है। दिमाग से यहाँ चाणक्य जैसे आदमी हैं, यहाँ हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए उसने हमें अपनों से दूर कर दिया। हमारी जो सनातनी हर्ब है, हमारी जो सनातनी आयुर्वेद है, उससे दूर कर दिया और अपना जहर लाके हमारे ऊपर थोप दिया, और कई सारी चीज़ें हमें उसके अनुसार करना पड़ा। इसीलिए मैकाले की कूटनीति हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि हमें कई चीज़ें वो ऐसा दे के चला गया जो हमारे DNA में है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। तो चलिए, 1971 में उन्होंने सोचा कि सस्ती मजदूर कहाँ मिलेगी। सस्ती मजदूर उसे जंगलों में मिला, जो आदिवासी थे, संथाल से, अनेक जगह से जहाँ आदिवासी संस्थाएं हैं, वहाँ पे असम से, हर जगह से जंगलों से आदिवासी को पकड़ के लाके एक जगह उसने स्थापित कर दिया और उसे नाम दिया टी ट्राइब। टी ट्राइब जो शब्द हम लोग बहुत कम सुनते हैं, मगर हकीकत जब उसकी ये है कि वहाँ की मजदूर वहाँ किस स्थिति में रहते हैं, आपको देख के जाना चाहिए। आज भी वहाँ की स्थिति इस तरह से है कि अंग्रेज़ों का पूरा शासन चलता है। 70 रुपये से कुछ ही दिनों में 126 रुपये तक का जो दिहाड़ी हुआ हो उस सब का, और रहने के लिए आज भी कच्चे मकान हैं उस सब के देते हैं, बना के दिए गए, मगर और 70% से ज़्यादा जो मजदूर हैं वहाँ पे कच्चे में काम करते हैं और 126 रुपये दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात उन लोग की ऐसी पंचुअलिटी है कि 7 बजे अगर वहाँ पंच होना है तो पंच होना है। शोषित आज भी शोषित किए जा रहे हैं हमारे भारतीय को अपने हिसाब से। शोषण की एक ऐसी प्रक्रिया कर दी गई है जिसका जवाब नहीं है, मगर हम अपने चाय को भूलते जा रहे हैं। हमारे बागानों के अंदर, हमारे आसपास इतने उत्तम चाय हैं जिसको हम छोड़ के आज उस अंग्रेज़ के द्वारा
चिरपरिचित चाय को हम पी रहे हैं। सबसे बड़ी देखिए कि अगर आज वो अगर 24 किलो से कम लीफ को तोड़ के अगर देते हैं तो उसके सैलरी में से काट, दिहाड़ी में से उस 126 रुपये से भी काट लेता है। इतनी बड़ी क्रूरता, और उसकी भी ओरिजिनल वर्जन हमारे पास नहीं आता है। वो लीफ ग्रीन टी यूरोप या अन्य देशों के अंदर चली जाती है और परोसी जाती है हमें क्या, उसका डस्ट, और उसको ना जाने कई तरह से उसको मॉडिफाई करके हमारे पास लाया जाता है, जबकि ओरिजिनल टी का हमें दरस तक नहीं मिलता। जो ओरिजिनल लीफ है वो कहीं नहीं मिलता मुझे। फिर भी हम आज बाजार से उत्पन्न चाय को खरीदने के लिए हर समय आगे रहते हैं। नाना प्रकार की ब्रांड को लेके हम अपना समझते हैं, मगर नहीं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप मिट्टी को समझें, अपने हर्ब को समझें, अपने जलवायु से उत्पन्न चीज़ों को समझें और उसकी गुणवत्ता को समझें। अगर आपके पास कोई गुणवत्ता नहीं है उस चीज़ों की तो वो आपके शरीर को गुण नहीं दे सकता, आपके शरीर में नाना प्रकार के दोष को उत्पन्न करता है। आप हमारे यहाँ एक से एक टी हैं जिसको पीने के बाद आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे, जबकि ये डस्ट पी के आप तरोताज़ा महसूस नहीं करते होंगे। आप सोचते होंगे कि हम चाय पीते हैं, बिना चाय पिए हुए हमें टॉयलेट नहीं होता, हम बिना चाय पिए हुए मूड मेरा बिल्कुल स्विंग नहीं करता, हम जो है सो थके थके से लगते हैं। देखिए, अपने शरीर को हम जिस चीज़ की आदत लगाएंगे उसी चीज़ की आदत लगती है। अगर हमें सुबह गर्म पानी पीने की आदत है तो गर्म पानी, चाय की जगह पे आप गर्म पानी पीना शुरू कीजिए। 3 दिन के बाद आप पता चलेगा कि चाय की कोई ज़रूरत ही नहीं आपको। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग को जो पढ़ाएंगे वहीं पढ़ेगा मेरा दिमाग। बेसिक फंडामेंटल को हम समझें, स्ट्रक्चर को समझें, और हमारे पास जो मिल्क थिस्टल्स है और जो जंगली पालक्स हैं जिसे और नाना प्रकार की हर्ब्स हैं जिससे हम चाय तैयार कर सकते हैं। उसके लीफ को सुखा के अपने पास रखेंगे और उसको जब हम चाय में डालेंगे तो कलर भी आता है और स्वाद भी आती है, दोनों चीज़ें आती है। तुलसी है, लाल तुलसी है, हरी तुलसी है, इसका हम चाय में सेवन कर सकते हैं। हम लौंग का सेवन कर सकते हैं, हम इलायची का सेवन कर सकते हैं, हम अदरक का सेवन कर सकते हैं चाय में फ्लेवर लाने के लिए, टेस्ट लाने के लिए। उस लीफ से चाय के जो डस्ट वाली लीफ है उससे कहीं कारगर होती है। हाँ, आप चाय की अगर 2-4 प्लांट्स अपने पास लगा लेते हैं, जो एक ऑलरेडी बगानों कोकराझाड़ या केरल या मद्रास उपजाई जाने वाली चाय जो होती है, तो आप उस लीफ से बनी हुई चाय पी सकते हैं। बट आपको हमारे कहने का मतलब है कि उसकी गुणवत्ता तो आपके पास पूरी आती नहीं, तो उसको पीने से लाभ क्या है? स्वास्थ्य के लिए जानकारी जरूरी है और हमें ये देखना है कि जो हमारे पास चीज़ें आती है, जैसे कि हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, चाय पीते हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य जो सप्त धातु है, 3 दोष है, कफ, पित्त, वात जो है, उसको हम कैसे समझें। अगर उसके अनुसार हम आहार और विहार नहीं करेंगे तो हम अस्वस्थ तो स्वाभाविक है होना है। हमारे आज हम आंकड़ों पे चल रहे हैं, हम हर एक चीज़ आंकड़ों पे कर रहे हैं। हम भोजन आंकड़े पे करते हैं, अपने बीमारी का एनालिसिस आंकड़ों पे करते हैं। हम दूसरों की बात जब सुनते हैं, अपनी कब सुनना शुरू करेंगे? हमें ये कहने का मतलब है हम अपनी आवाज़ कब सुनेंगे? किसी ने कह दिया कि डायबिटीज है तो डायबिटीज मान लेते हैं, किसी ने कह दिया कि ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर मान लेते हैं, किसी ने कह दिया कि ये चाय अच्छी है तो हम पीना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप अपने शरीर का सुने। आपकी शरीर आपको आवाज़ देती है कि हम स्वस्थ हैं, आपका शरीर आपको बताती है कि हम स्वस्थ हैं। पहले पुनर्नवा का प्रयोग होता था,
पुनर्नवा के कम से कम 50 प्रजाति है। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये पुनर्नवा की कम से कम दूसरा वर्जन है। पुनर्नवा एक तो ये होता है जो लाल कलर का डंठल होता है और गोल गोल पातें होती है, जिसको मैंने इससे पहले दिखाया भी था आपको। और एक प्रजाति होता है जो ये होता है जो इस तरह की होती है। दूसरा बिल्कुल ही ये जो मैं बताया था लाल डंठल होता है वो वाला। और दूसरा ये जिसका हम साग बनाए खाते हैं, जिसको आप लाल साग भी कह सकते हैं। और इस तरह की बात है, ये भी हर्ब है। हर तरह के हर्ब हमें यहाँ पे प्रकृति ने दिया है, मगर हम समझें, जानें और उसका उपयोग करें। आप अपने पास गमलों के अंदर सब्जियां लगा सकते हैं, गमलों के अंदर अपना फ्रूट्स लगा सकते हैं, गमलों के अंदर हर तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। ये अतिवला है जिसको मैंने बताया था आपको, अतिवला। ये अतिवला नाम ही आयुर्वेद में इसीलिए है कि ये बलों में सबसे ज़्यादा बलशाली चीज़ है। उसके पत्ते से लेके फूल से लेके इसके डंठल तक ये बहुत ही कारगर होते हैं। और इसमें ये कंघी नुमा जो फल होते हैं, इसमें जो बीज होता है इसे बीज बंध कहते हैं, जो किसी भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाता है। इसके बारे में आप जान सकते हैं। ये सेक्सुअल डिजायरनेस को बढ़ाता है, सेक्सुअल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, इन्फ्लामेटरी सिस्टम को ठीक करता है, अस्बंधन की क्रिया करता है और शुक्राणु को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग लाता है। हम अपने हर्ब को अगर समझेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को समझेंगे, तो हमें कभी भी डिसऑर्डर नहीं आ सकता है। हम अपने सेक्स के डिजायर्स को बढ़ाने के लिए ना जाने कृत्रिम बनी हुई जो जहरीली चीज़ें हैं उसका उपयोग कर लेते हैं, ना जाने बहुत सारे मेडिसिन आजकल आते हैं, उसको खा के हम अपने आप को आगे का रास्ता बंद कर लेते हैं और कई बीमारियों का राजा बन जाते हैं। मगर नहीं, आज भी अपने यहाँ जड़ी बूटी और खान पान, आपके हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नज़र पे नहीं आता, मगर जिसका जब सेवन करते हैं, आप उसको भोजन में उपयोग करते हैं, उस पद्धति से अगर उसका उपयोग करते हैं, तो आपके शरीर में बहुत सारे डिसऑर्डर ऑर्डर में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप अभी गोभी का सीजन है, आप गोभी का पौधा, अगर आपके पास छत ही है तो आप छत पे 10 पौधा लगाइए। अगर आपने 10 दिन भी वो गोभी खा लिया, तो बाजार की खाई जो लाई हुई गोभियाँ हैं, उससे जो जितने भी विकृति उत्पन्न हुई है, उसके अंदर जो फर्टिलाइजर से युक्त आपके अंदर गया है, वो उसके डिसऑर्डर को ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इसमें गुण ही गुण होता है जिसको हमने अपने तरीके से तैयार किया, ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया है। अब देख लीजिए, अभी का सीजन ये घेरे का, अब घेरे का सीजन समाप्त हो रहा है, बट ये 2-4 घेरे अभी लगे हुए हैं इसके अंदर, तोरियाँ। अब ये तोरियाँ इतनी टाइट हो जाती है कि ये अगर आप इसको काट के और बढ़िया से बनाएं तो आप अच्छे से अच्छी सब्जी को खाना छोड़ देंगे। इतना अच्छा टेस्टी अभी का घेरा बनता है अभी। मगर इसका भी एक दर्शन है कि इस महीने में, पूस के महीने में कुछ दिनों से तक घेरा नहीं खाते हैं, इसका कुछ एक दार्शनिक है। और इस घेरे को और कुम्हड़ को और इस तरह की सब्जियों को कुछ को तांत्रिक गतिविधि से लिया जाता है। खैर जो भी है, हम इस पे ध्यान देते हैं कि आप स्वस्थ रहने के लिए अपने आसपास की चीज़ों को देखें। आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं, आपके ऋतु और ऋतुफल के अनुसार जितनी भी चीज़ें आपको उपलब्ध है, सब आपके लिए उपयोगी है। मगर हम उसको छोड़ देते हैं। संतरा क्यों नहीं खाएंगे जी, हमें जुकाम हो जाता है। केला क्यों नहीं खाएंगे जी, हमें जुकाम हो जाता है। नहीं, जुकाम होता है तो खाते रहिए, आने वाले समय में वो आपको जुकाम को छुड़ा देगा, क्योंकि ये डिसऑर्डर है आपका। क्योंकि प्रकृति ने सर्दी में संतरा दिया है तो सर्दी में संतरा हमें खाना है, केला दिया है तो केला खाना है। हर एक ऋतु का अपना फल है, इसीलिए उस समय में फल आया कि आपको उस ऋतु में वो फल चाहिए जो आपके शरीर में शुद्ध करेगा, आपके शरीर में स्वास्थ्य लाएगा, समृद्धि लाएगा, आपको कार्य करने में क्षमता देगी। किसी भी ओरिजिनल चीज़ की अपनी एक पहचान होती है। सपोज दैट टमाटर है, अब टमाटर इसमें फल रहे हैं, अब इस टमाटर में इतनी गुणवत्ता है कि इसको हाथ लगाने के बाद जो फ्रेगनेंस हमारे हाथ में आई है, वो अभी
कम से कम 20 मिनट रहेगी इसका सुगंध। तो ये ओरिजिनल है। देसी चीज़ों का उपयोग कीजिए। जो देसी का मतलब ये है कि जो फ्रांस का देसी है तो फ्रांस का देसी है, उसके जलवायु के अनुसार वहाँ निर्मित हुआ है। और जापान का कोई वहाँ का बेसिक चीज़ है तो वो जापान का है, मैं उसको नकार नहीं रहा, मगर ऋतु के अनुसार जो चीज़ जहाँ के लिए है वहीं खाना चाहिए, मगर हम उसको छोड़ देते हैं और अपनी चीज़ों को खाते हैं। जैसे सेम है, अब ये सेम का पौधा है, इसके अंदर अब ये कुछ दिनों के बाद इसके अंदर फलियाँ आएगी, ये हमारा देसी है। अब धनिया का पत्ता है, अब धनिया का पत्ता हमारे यहाँ का है। आज देखते हैं बाजारों के अंदर में साला धनिया का पत्ता है, बट उसको छूने में धनिया का टेस्ट ही नहीं आता। समझो, आदमी क्लोनिंग करने के बाद कहाँ कहाँ किस स्थिति में आदमी अपने चीज़ों को लेके चला जा गया है पैसे कमाने के लिए, समझ में नहीं आता। और खरीदने वाले भी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या खरीद रहे हैं और क्या खा रहे हैं, जिसका परिणाम ये होता है। जैसा कि आज एडीए ने आपको कह दिया कि भैया 100 डायबिटीज है, 100 से ऊपर अगर ब्लड शुगर चले जाते हैं डायबिटीज कहते हैं। फिर उसने कुछ दिन के बाद कहा, उसने इंटरनल मीटिंग हुई उसकी कि भाई इस 125 कर दूं, तो 125 हो तो 125 से ऊपर है तो डायबिटीज है भैया। फिर उसने कुछ दिन के बाद 150 किया, 150 हो तो डायबिटीज है आपका। ये सब आंकड़े कौन बनाता है और कौन आपके पास देता है? क्या भगवान ने बना के भेजा? क्या कभी सोचा है आपने? क्या आपका शरीर कहता है? मगर आप जब देखते हो कि शुगर टेस्ट करते हैं ब्लड निकाल के, तो फिर शुगर बढ़ता है जी, हमारा बढ़ा हुआ है। मगर नहीं, आप ये अपने शरीर का नहीं देखते। अरे कैसे समझ लिए आपकी शुगर बढ़ा हुआ है? शुगर ब्लड का शुगर का लेवल कम और ज़्यादा हो सकता है। कंटिन्यू ज़्यादा होना डायबिटीज को इंडिकेशन करता है, मगर सुबह जब उठते हैं आप तो वैसे ही ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। क्योंकि अगर उस समय ब्लड शुगर बढ़ा नहीं रहेगा तो आपके शरीर काम नहीं करेंगे ढंग से। रात भर में शुगर की खपत, चूंकि हमारा जो है सो शरीर शुगर की खपत ज़्यादा करती है, तो उस समय रात को सुबह होते ही ब्रेन एक्टिव हो जाता है और लीवर से कुछ शुगर उधार ले लेती है और आपको ये दिखाता है कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है। जो जो आप शुगर चेक कब करते हैं? सुबह के समय करते हैं, कहते हैं सुबह ब्लड शुगर बढ़ गया, डायबिटीज हो गया। दोस्तों, आप सुबह उठें, आप कुछ ग्रीनरी लगाएं, अपने बागवानी में जाएं, उसका दर्शन करें, उसको हाथ से छुएं, आप उसको समझें, कुछ लीव्स तोड़ें, जैसे पालक है, धनिया है, या पुरनवा है, या कुछ और भी लीव्स हैं, उसको 5-7 प्रकार का लीव्स लेके थोड़ा सा लें, उसको चबाएं, उसके रस को पिएं, मज़ा आ जाता है, अच्छा लगता है। मैं खुद पीता हूँ सुबह सुबह, जबकि मुझे कोई डिसऑर्डर्स नहीं है। मैं जनरली कोई मेडिसिन डॉक्टर का नहीं खाता। मुझे याद नहीं है कि मैं कभी मेडिसिन खाया, नहीं खाता हूँ। मुझे पता है सर्दी होता है, जुकाम होता है, चूँकि बार घूमते हैं, कभी हो गया, अगर डायरिया ही, पेट ही खराब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमार हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको शरीर जो है रिसाइकल कर रहा है, कुछ अंदर चला गया, इसको साफ करें, इसका मतलब तुरंत उसको रोक देते हैं हम मेडिसिन खा के। ये ठीक बात नहीं है। हम समझ ही नहीं रहे कि हम कर क्या रहे हैं। हम फीवर क्यों हो गया, फीवर को दबाने की दवाई खा लेते हैं। अरे फीवर हुआ, इसका कारण ये था कि हमारे शरीर में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अब धीरे धीरे रिपेयर कर रहा है शरीर उसको ना। आपके अंदर ही आपका डॉक्टर बैठा हुआ है। अब हम कैसे बनता है हमारा शरीर, कैसा, हम अपने पौधों को कैसे बनाते हैं वैसे बनेगा। अपने गार्डन के लिए हमने घर के वेस्ट मटेरियल को चुना और उससे हमने कंपोस्ट बनाया। हमें शौक नहीं घर बाहर से यूरिया ले आए, बाहर से डीएपी ले आए, उसको बनाए नहीं। हम अपने घर से बनी हुई चीज़ें इसको देंगे, हम खिलाएंगे तो वैसे स्वस्थ होगा ये। और फिर हमें स्वस्थ वेजिटेबल देगा, स्वादिष्ट देगा, जो नेचुरल गुण है उसका उसको निखर के आएगा उसके ऊपर। जब वो कढ़ाई के अंदर जाएगा, उसकी जो सेंटें होगी, उसकी जो गुणवत्ता होगी, आस-पास तो पता चलेगा कि सब्जियां बन रही है। पहले ऐसा ही होता था कि मैं अनुभव करता हूँ कि पहले की सब्जी जब माँ बनाती थी और आज का सब्जी जो बाजार से आता है, आकाश जमीन का फर्क होता है। आखिर क्यों? यहाँ एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये आप खोजिएगा, इसको पता चल जाएगा। तो आप ज्यों प्रकृति से दूर जाएंगे त्यों त्यों बीमारी आपके पीछे पीछे आएगी।
इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ विधा को अपनाएं, नेचुरल चीज खाएं, नेचुरल रहें, नेचुरल सोचें, तो आपका रोग खुद ही भागा हुआ रहेगा। रोग आगंतुक होता है, ये हमारे शरीर में बसता है, ऑलरेडी होता नहीं है, आके बसता है। अभी हमने ये गोभियाँ लगाई है, कोई समय नहीं लगता, 1 घंटा सुबह अगर आप दे देते हैं काफ़ी है। इससे क्या होता है कि आप फिट भी रहते हैं, आपके हर एक ऑर्गन्स पीनियल से लेके पिट्यूटरी से लेके और एडर्नल ग्लैंड तक आपके बिल्कुल ही दुरुस्त रहता है। आप कभी भी इसके हमने जो बनाया है, ये देखिए, ये लिक्विड फर्टिलाइजर्स है इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, सल्फर सब युक्त है। इससे हमने बनाया है, सल्फर लाया ऑलरेडी, आयरन लाया, कॉपर लाया, इसके अंदर चूना, कैल्शियम लाया, सब इसके अंदर दे दिया गया है और इसमें पानी डाल दिया गया है। जो जब इससे पानी लेके पौधे में पड़ता है तो ओरिजिनल चीज़ ऑटोमेटिक इसके अंदर जाता है और ये अपने आप में न्यूट्रिशन गुण लेता रहता है। हमें बाहर की चीज़ें देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और प्योर सब्जियां हमें आती है। और जब इसका स्वाद हमें जी को तो देता ही है और स्वास्थ्य को भी सुरक्षित करता है और स्वास्थ्य को भी सुचारू रखता है। दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहने के लिए आप इस विधा को अपनाइए, ग्रीनरी को अपने पास लगाएं, पौधे अपने पास लगाएं और अपने बागानों में उपजाई हुई ग्रीन टी को पिएं। आप किसी भी अंग्रेज को दूध वाला चाय बना के दीजिए, नहीं पिएगा, वो समझता है कि इसको पी के मुझे बीमार होना है। ग्रीन टी आप किसी भी लीफ से ले सकते हैं। अब टमाटर के लीफ को सुखा के आप उसके फ्लेवर्स से चाय बना सकते हैं। आप ये जो मैरीगोल्ड्स है, गेंदे के पत्तों का आप चाय कभी बना के पीजिए, देखिए पता मज़ा आ जाएगा। आप जो आपके क्या नाम कहते हैं अपराजिता है, उसके फ्लावर्स को का चाय बना के पीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों।